सौतेला व्यवहार होया बरोदे हल्के के साथ। बरोदे हल्के की जनता अपने आप को ठगया सा महसूस कर रही है। बरोदे की जनता गठबंधन की सरकार को जिताना चाहती है। बरोदा हल्के में 2 गर्ल्स कॉलेज दिए हैं, मुझे चुनावी मैदान में उतारती है तो मैं गठबंधन सैनिकों के साथ मिलकर इस रण को जीतने का कार्य करूंगा। सारे भाइयों ने राम राम। मैं थारा अपना हरियाणवी पत्रकार विक्की भाई। इस टाइम मैं पहुंच रहा हूँ गोवाना में। और भाई बड़ौदा में चुनाव है। चुनाव की गहम आ गहम यार सरगर्मी पूरे हरियाणा में। जो सियासत है, जो राजनीति है, उसने गरमारी है। और गलियारा में भाई एक के बाद अब बड़ौदा चुनाव कौन जीतेगा और कौन सी पार्टी तय टिकट लेकर आओगे, कौन कौन दौड़ में। और वह दौड़ दिखाने खातर भाई हम हर कैंडिडेट द्वारा पहुंच रहे हैं। और आज भी सीधी बात में सीधी बात करांगे। और हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत भाई जो लंबे टाइम तक पंचायती राज में ठेकेदारी का काम करे है। और भाई नाम भी उसका जय सिंह ठेकेदार मलिक। और मलिका की भाई मैं बात करूं तो बड़ौदा हल्के में लगभग 40,000 वोट हैं, यानी सबसे बड़ी खाप है। और इसलिए दावेदारी भी वो इसलिए जता रहे हैं क्योंकि मलिक गोत्र से हैं, मलिक खाप से हैं। और भाई बड़ौदा में मलिकों का दबदबा है। और मौजूद हैं जय सिंह ठेकेदार जो कि भारतीय जनता पार्टी में जिला सोनीपत के खेल प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं, जिला सह संयोजक हैं। उनसे बात करांगे। सबसे पहला तो राम राम, स्वागत। राम राम भाई, सारे भाई ने राम राम था हमने भी। अच्छा जय सिंह ठेकेदार जी, आप हल्के में जाओ हो, गामा में जानते रहो, मिलते भी रहो, और चुनाव का भी टाइम भी आ गया, आप भी दावेदारी दिखा रहे हो, तो गांव के लोगों का मूड क्या है? क्योंकि 54 गांव हैं इस बड़ौदा हल्के में, और बड़ौदा हल्का पूरा ग्रामीण है। तो गामा में जाओ तो आपने के लग है, के मूड है लोगों का? भाई मैं पिछले 15-20 सालों से मेरा काम ठेकेदारी का है, और गलियों का काम, नालियों का काम, और हमारी रिश्तेदारियां भी आपस में हैं। आधा बड़ौदा हल्का गोवाने में बसा हुआ है, तो इकट्ठे एक के हल्का ही में, कोई 2 हल्के नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। तो पिछले 15 सालों से मैं गांव में आऊँ जाऊँ हूँ, तो हर गांव के साथ मुझे तकरीबन आधा गांव सब जाने हैं। पिछले 10 साल भूपेंद्र हुड्डा की सरकार रही, जिसमें लोगों के विकास कार्य नहीं हुए तो थोड़े हुए। सौतेला व्यवहार होया बरोदे हल्के के साथ, इसलिए बरोदे हल्के की जनता अपने आप को ठगया सा महसूस कर रही है। क्योंकि श्री कृष्ण हुड्डा पिछले 3 प्लानों से विधायक रहे हैं, और जाति पाति का नारा देकर उनको विधायक बना दिया गया, लेकिन लोगों के काम नहीं हुए। कलोई हल्के के काम करवाए गए। श्री कृष्ण हुड्डा की आकस्मिक निधन के बाद दोबारा चुनाव का अवसर आया है बड़ौदे की जनता के पास, इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताकर, गठबंधन को जिताकर अगले 4 साल अभी सरकार के बाकी हैं, और बड़ौदे की जनता अपने विकास कार्यों के लिए उनके ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य होंगे, ये मन बना लिया है लोगों ने। 4 साल सरकार के पड़े हैं, प्रदेश में गठबंधन की सरकार है। भूपेंद्र हुड्डा कहता है कि ये मेरा इलाका है, तो गठबंधन को लोग क्यों वोट दे? जय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4-5 साल से कार्य करवा रही है, लेकिन बड़ौदा हल्के का पहले विकास नहीं हुआ था। इस सरकार ने जैसे पानी की समस्या थी लोगों की, 133 करोड़ रुपए के ग्रांट जारी किए हैं, उनमें से कुछ काम हो गए हैं, कुछ जिन पर काम चल रहा है वो आने वाले समय में पूरे हो। बड़ौदा हल्के में 30 से 40 सड़कें इस पिछले 5 साल में बनी हैं, जो इससे पहले की सरकारों ने नहीं बनवाई। गांव टू गांव जो सड़क बनी है छोटे वाली। और बड़ौदा हल्के में 2 गर्ल्स कॉलेज दिए हैं, एक बड़ौदा गांव में, एक महेशवाड़ गांव में। पहले कोई भी गर्ल्स कॉलेज इस हल्के को नहीं मिला था। बोर्डिंग स्कूल भी दिए हैं 4, और दूसरे कार्यों के लिए भी सरकार बहुत सा पैसा जारी कर रही है। जो पानी की समस्या है, जल भराव की, उसके लिए भी सरकार ने पैसे जारी किए हैं,
पाइपलाइनें दबवाई हैं पानी लगवाने के लिए, ट्यूबलों से पानी उठा के ड्रेनों में डलवा दिया है। ऐसा काम है, उसी हिसाब से उसी महकमे में पैसा डाल रही है सरकार। तो आने वाले समय में 300-400 करोड़ रुपए के कार्य सरकार जो ग्रामीणों ने दिए हैं, सभी गांवों ने मिलकर उन कार्यों को पूरा किया जाएगा। इसलिए बड़ौदा की जनता गठबंधन की सरकार को जिताना चाहती है आने वाले चुनाव में। बड़ौदा से काफ़ी जो कैंडिडेट हैं वो टिकट मांग रहे हैं, और आप भी भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते आप भी टिकट मांग रहे हो, तो पार्टी आपको टिकट क्यों दे? सभी गांव में मेरे को बहुत से साथी हैं जो मुझे जानते हैं। दूसरी बात, हमारे हलके में हमारा गोत्र सबसे बड़ा गोत्र है, जिसमें 40-50 हज़ार वोटें हैं। और अगर पार्टी मेरे को उम्मीदवार बनाती है तो पार्टी को इस चीज़ का भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। मलिक साहब, आपको पार्टी मैदान में भी उतार देती है, तो चुनाव कैसा होगा? कैसे आप जीतोगे? क्या आपके पास प्लानिंग है? क्या जिस तरह से अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ा था महाभारत का, उसी तरह से अगर पार्टी मुझे चुनावी गठबंधन सरकार मुझे चुनावी मैदान में उतारती है तो मैं गठबंधन सैनिकों के साथ मिलकर इस रण को जीतने का कार्य करूंगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हमारे युवा यशस्वी उप मुख्यमंत्री चौधरी दुष्यंत चौटाला जी मेरे सारथी बनेंगे, और मैं गठबंधन सैनिकों के साथ मिलकर इस चुनाव को जितवाने का कार्य करूंगा। धनखड़ साहब का कार्यक्रम जो आपने करवाया वो एक रैली का रूप ले गया, कैसे क्या व्यवस्था थी और एकदम से कार्यक्रम आपने करवाया है? हमारे माननीय चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जय सिंह भाई, तेरे यहाँ चाय पी के जाऊँगा, गोहाना आऊँगा। जैसे ही लोगों को पता लगा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष के प्यार में लोग जनसभा इतने इकट्ठे हो गए कि उसने जनसभा का रूप ले लिया। हो भी क्यों ना, हमारे इतने अच्छे अध्यक्ष हैं जो गरीब की, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, हर वर्ग का बहुत ध्यान रखते हैं। ये थे आज की चर्चा के मुख्य मेहमान जय सिंह ठेकेदार। और भाई, इनकी दावेदारी बनती है, और बनती क्यों है? क्योंकि मलिक गोत्र है इनका, और मलिक लगभग जो है हल्के बड़ौदा की मैं बात करूं तो लगभग 40,000 वोटर हैं, इसलिए इनका दावा मजबूत भी पड़ता है और पार्टी को यानी गठबंधन को फ़ायदा भी हो सकता है। और दूसरा, इस पर पार्टी कितना सोचती है ये तो टेम में बतावेगा। और भाई, हम आपको पूरी चुनावी यात्रा बड़ौदा की दिखा रहे हैं, तो इस चुनावी यात्रा को देखने के लिए पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारे चैनल को फॉलो अवश्य करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर करें। और अंत में एक ही बात, आवाज़ थारी ठाएंगे हम, दम थारा दिखाएंगे हम, और मुद्दा थारा तहलका मचाएंगे हम। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहें खबर तहलका। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।